चैप्टर 5 सच द ट्रूथ। रघु का दिल टूट गया था। नैना ने उसे धोखा दिया था। उसने सोचा था कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसने राजेश के साथ मिलकर उसे धोखा दिया। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था। मैंने सोचा था कि तुम अलग हो नैना, उसने फुसफुसाया, लेकिन तुम भी वैसी ही हो। प्रिया ने उसे फोन किया। रघु, तुम ठीक हो? नहीं प्रिया, रघु ने कहा, मैं ठीक नहीं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा। कहाँ हो? मेरे होटल में। प्रिया 20 मिनट में वहां पहुंची। उसने रघु को शराब पीते देखा। उसकी आंखें लाल थी, उसका चेहरा उदास था। रघु, तुम शराब क्यों पी रहे हो? प्रिया ने कहा। क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है प्रिया, रघु ने कहा। उसने मुझे धोखा दिया। रघु, मुझे लगता है कि तुम गलत हो, प्रिया ने कहा। नैना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। रघु ने उसकी तरफ देखा। क्या? मैंने पता लगाया है, प्रिया ने कहा। राजेश ने नैना को मजबूर किया था। उसने उसे पीटा और धमकाया कि अगर उसने रघु से मिलने से इनकार किया तो वो उसे मार डालेगा। रघु की आंखें चौड़ी हो गई। ये सच है? हाँ रघु, प्रिया ने कहा। नैना मजबूर थी। वो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। रघु ने शराब का गिलास नीचे रख दिया। मुझे उससे बात करनी होगी। लेकिन राजेश उसे घर में बंद करके रखता है, प्रिया ने कहा। तुम उससे कैसे मिलोगे? मुझे एक रास्ता मिलेगा, रघु ने कहा। उस रात रघु नैना के घर गया। राजेश बाहर था, लेकिन गार्ड थे। रघु ने पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश की। उसने खिड़की से अंदर देखा। नैना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। नैना, रघु ने फुसफुसाया। नैना ने उसकी तरफ देखा। रघु, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, रघु ने कहा। प्रिया ने मुझे सब बताया। मुझे पता है कि तुम मजबूर थी। नैना की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो रघु, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं, रघु ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। उसने खिड़की तोड़ी और अंदर घुसा। उसने नैना के हाथों की रस्सियां खोल दी। चलो यहाँ से निकलते हैं, उसने कहा। लेकिन राजेश, मुझे उससे डर नहीं लगता, रघु ने कहा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वे दोनों खिड़की से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए उन्होंने देखा राजेश वहां खड़ा था। उसके साथ 10-12 गार्ड थे। तुम्हें लगा कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? राजेश ने गुस्से से कहा। मुझे पता था कि तुम आओगे रघु। तुमने नैना को बंधक बना रखा है, रघु ने कहा। ये गलत है। गलत? राजेश हंसा। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ये मेरी पत्नी है और तुम मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हो। तुम नैना को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, रघु ने कहा। मैंने तुम्हारे सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। अगर तुमने मुझे या नैना को छुआ तो मैं पुलिस को दे दूंगा। राजेश का चेहरा बदल गया। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, रघु ने कहा। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं। राजेश ने अपने गार्डों को इशारा किया। इन दोनों को पकड़ो। गार्ड आगे बढ़े। रघु ने नैना का हाथ पकड़ा और भागने लगा। वे गली में भागे, लेकिन राजेश की आदमी उनका पीछा कर रही थी। रघु, मुझे डर लग रहा है, नैना ने कहा। मुझ पर भरोसा करो, रघु ने कहा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। वे एक गली में घुसे। रघु ने नैना को एक कोने में छिपा दिया और खुद सामने आ गया। आओ मुझसे लड़ो, रघु चिल्लाया। गार्ड उस पर झपटे। रघु ने उन सबको एक एक करके हराया। उसने मार्शल आर्ट सीखी थी। वो अब कोई कमजोर नहीं था। जब सारे गार्ड गिर गए तो रघु ने नैना को उठाया। चलो यहाँ से निकलते हैं, उसने कहा। वे रघु की कार में सवार हो गए और भाग गए। रघु के होटल के कमरे में नैना रो रही थी। मुझे माफ कर दो रघु, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। रघु ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने मुझे दर्द नहीं दिया नैना, राजेश ने दिया। तुम मजबूर थी। लेकिन मैं तुम्हारे सामने झूठ बोल रही थी, नैना ने कहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, रघु ने कहा। तुम बच गई और अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नैना ने उसकी आंखों में देखा और उसे वही प्यार दिखाई दिया जो 10 साल पहले था। रघु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने कहा। मैंने कभी तुम्हें नहीं भूला। मैं भी नैना, रघु ने कहा।
मैं भी तुम्हें नहीं भूला। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। अगले दिन रघु ने पुलिस को राजेश के सारे सबूत दे दिए। राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज शर्मा भी उसके साथ जेल चला गया। उसकी बिजनेस की गंदी रहस्य उजागर हो गए। राजेश को जेल ले जाते समय उसने रघु से कहा, तुम जीत गए रघुवीर, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, रघु ने कहा। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए था। शाम को रघु और नैना छत पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरा था। रघु, अब क्या होगा? नैना ने पूछा। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, रघु ने कहा। हम अपनी जिंदगी बनाएंगे। लेकिन मेरे माँ बाप? उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, रघु ने कहा। उन्होंने तुम्हें राजेश से शादी करने के लिए मजबूर किया। तुम उनके लिए कुछ नहीं हो नैना। नैना की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वे मेरे माँ बाप हैं। माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, रघु ने कहा। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी रक्षा नहीं की, उन्होंने तुम्हें बेच दिया। नैना ने सिर झुका लिया। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, रघु ने कहा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नैना ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रघु। मैं भी नैना। फायर, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? रघु और नैना अब साथ हैं, लेकिन सूरज शर्मा और राजेश जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिया को कुछ नया पता चलता है। राजेश के पास अभी भी कुछ रहस्य है। नैना के माँ बाप उससे मिलने आते हैं। क्या वे माफी मांगेंगे? और रघु को एक बड़ा फैसला लेना है। क्या वो अपने बदले को पूरा करेगा या प्यार की राह चुनेगा? अगले एपिसोड में देखिए एपिसोड 6, प्यार या बदला, लव और रिवेंज। रघु के सामने सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपना बदला पूरा करेगा या नैना के प्यार में सब कुछ भूल जाएगा? राजेश की जेल से चौंकाने वाली खबर आई।